सादर जय जिनेंद्र। आज की वीडियो में हम जानेंगे अभिषेक विधि निर्देश। जिन अभिषेक क्या है एवं जिन अभिषेक करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री जिन प्रतिमा के प्रासूक जल से नभन को अभिषेक कहते हैं। जिन प्रतिमा अभिषेक एवं जन्माभिषेक में काफी अंतर होता है। जन्माभिषेक तीर्थंकर के जन्म कल्याण के समय इंद्रों द्वारा संपन्न की गई एक क्रिया है, जबकि जिन बिंब अभिषेक पांचों कल्याणक संपन्न होने के उपरांत जिन प्रतिमा के नभन की मनुष्यों द्वारा प्रतिदिन की जाने वाली क्रिया है। जिस प्रतिमा के हमने पांचों कल्याणक संपन्न करा दिए हैं, अर्थात पूर्ण वीतरागी बना दिया है, उसका जन्माभिषेक कैसे कर सकते हैं। जन्माभिषेक तो सराग अवस्था की क्रिया है, अतः जिनबिंब अभिषेक जन्माभिषेक नहीं है। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा देखने से जिनेंद्र देव के गुणों का स्मरण हो जाता है, इसीलिए जिन प्रतिमा अभिषेक के योग्य होती है, अतः जिन प्रतिमा का ही अभिषेक किया जाता है। अब हम जानेंगे वेशभूषा। अभिषेक करते समय पुरुषों को किस प्रकार की वेशभूषा पहननी चाहिए। अभिषेक करने वाले की वेशभूषा इंद्र के समान होनी चाहिए। जिस प्रकार इंद्र मुकुट, धोती, दुपट्टे आदि से सुशोभित होकर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी अलंकृत होकर अभिषेक पूजन करना चाहिए। अभिषेक करने से पहले स्वच्छ धोती और दुपट्टा पहनना अनिवार्य है, क्योंकि इससे विचार धार्मिक एवं सात्विक बनने लगते हैं। अब हम जानेंगे अभिषेक क्या है। जिन प्रतिमा का शीर्ष भाग से प्रासूक जल से नभन करना अभिषेक है। अब हम जानेंगे प्रक्षाल क्या है। जिनेंद्र भगवान के चरणों में जल धारा आदि छोड़कर चरण पखारना प्रक्षाल है। प्रतिमा का गीले कपड़े से परिमार्जन करना भी प्रक्षाल है। जैसे प्रतिदिन कौमटेश्वर बाहुबली के चरणों का प्रक्षाल होता है, अभिषेक तो 12 साल बाद होता है। अब हम जानेंगे अभिषेक करते समय अभिषेककर्ता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभिषेककर्ता स्नान करके शुद्ध धोती दुपट्टे पहने व सर ढके, पैंट शर्ट पजामा आदि तथा दूसरों के उतरे हुए पूजा के वस्त्रों से अथवा अकेली धोती पहनकर अभिषेक नहीं करना चाहिए। अभिषेक करते समय नाक, कान, मुंह में उंगली ना डाले एवं नाभि से नीचे का भाग स्पर्श ना करे। किसी भी तरह के सफेद दाग या अन्य घाव आदि जिससे मवाद रिश्ता है होने पर अभिषेक पूजन आदि में शामिल नहीं होना चाहिए। किसी दुष्प्रभाव के फलस्वरूप जिनके शरीर का वर्ण परिवर्तित हो जाता है, यथा गौर वर्ण से श्वेत वर्ण आदि होना, इस स्थिति में अभिषेक ना करें, मात्र पूजन करें। अभिषेक करते समय जिन प्रतिमा का स्थान नाभि से ऊपर होना चाहिए। अभिषेक करने हेतु प्रतिमा जी को निकालते समय विनय पूर्वक अपने दोनों हाथों से एक हाथ भगवान के पद्मासन पर और एक हाथ भगवान की पीठ पर रखकर प्रतिमा जी को सिर पर रखकर अभिषेक के सिंहासन पर अथवा थाल में रखना चाहिए। प्रतिमा जी को सदैव अर्घ्य चढ़ाकर ही वेदी से उठाना चाहिए एवं वेदी पर विराजमान करने से पूर्व भी अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। अभिषेक करते समय दिशा कौन सी होनी चाहिए। अभिषेक हेतु दिशा ज्ञान। यदि अभिषेक करते समय प्रतिमा जी का मुख पूर्व की ओर है तो अभिषेककर्ता का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। यदि प्रतिमा जी का मुख उत्तर की ओर है तो अभिषेककर्ता का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर की दिशा को विघ्नों का अंत करने वाला और पूर्व दिशा को मृत्यु को जीतने वाला माना है, क्योंकि दक्षिण दिशा से बुद्धि की हानि होती है एवं पश्चिम दिशा से ऊर्जा की हानि होती है। पूर्व और उत्तर दिशाएं धनात्मक एवं शक्ति का पोषण करती है, इसलिए उत्तर और पूर्व दिशा का ध्यान रखना चाहिए। पानी को प्रासूक करके ही अभिषेक करना चाहिए। यह 3 प्रकार से किया जाता है। पहला, पानी छानकर, दूसरा अन्य विजातीय लौंग आदि मिलाकर एवं तीसरा गरम करके। अभिषेक करते समय हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। मैंने पहले और भी वीडियोस बनाई हुई हैं, जैसे कि देव दर्शन की विधि, पूजा विधि निर्देश, प्रातःकालीन वंदना और भी बहुत सारी वीडियोस जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप उन्हें भी जरूर देखें।